गुड इवनिंग। क्लास नंबर 4, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। आगे की बात करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, सूचना दे देता हूं। अपने 2 चैनल्स हैं। अभी जो क्लास हो रही है ये हो रही है चौधरी क्लासेज लाइव पर। अपना दूसरा चैनल है चौधरी क्लासेज। इस चैनल का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना और कमेंट्स में भी डाल देना। आगे की क्लासें हैं वो हम इस चैनल पे करेंगे। जो चौधरी क्लासेज के नाम से है, कैपिटल लेटर्स में है CHOUDHARYCLASSES, इस नाम से है। इसके ऊपर रहेंगी आगे से क्लासेज। पीछे की जो 3 क्लास हुई हैं इनको अपलोड कर दिया जाएगा वहां पर, और आगे से जो क्लासेज है वो यहाँ पर लाइव रहेंगी। तो अगली क्लासेज है वो आप इस चैनल पे लेंगे चौधरी क्लासेज के ऊपर, ठीक है ना। और भी आपका कोई फ्रेंड है जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो इस चैनल के ऊपर क्लास अटेंड कर सकते हैं आज के बाद में। आज की क्लास तो चौधरी क्लासेज लाइव के ऊपर ही रखूंगा। आगे की क्लासेज है वो जो अपना मेन चैनल है चौधरी क्लासेज उसके ऊपर रहेंगी। पढ़ना शुरू करते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। मैनुअल क्वेश्चंस को कैसे करना है ये हमने सीखा था, और हमने ये देखा था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट है उनको हम बेसिक से कैसे लागू कर सकते हैं। आज हम फैक्टोरियल्स को यूज करना सीखेंगे एक तो, और एक हम परम्यूटेशन को समझेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हम वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्दों को बनाना सीखेंगे। अपने पास लेटर्स दिए गए होंगे उनसे शब्दों को बनाना सीखेंगे। कल वाली क्लास में हम जो आगे वाला कल आएगा, कल आगे जो क्लास आएगी उसमें हम कॉम्बिनेशन को सीखेंगे। आज और कल की क्लास में हम ये भी जानेंगे कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। कब परम्यूटेशन यूज करना है, कब कॉम्बिनेशन यूज करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें या इसमें परम्यूटेशन लगेगा, ठीक है ना? अभी हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद में हम आगे की बातें समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। पहले हम फैक्टोरियल्स के बारे में सीखते हैं। फैक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल क्या होते हैं, या फैक्टोरियल को कैसे समझा जा सकता है। फैक्टोरियल नोशन, फैक्टोरियल क्या होते हैं ये देखिए। अगर मैं ये कहूं कि n फैक्टोरियल है, इसका मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये संख्याएं n तक गुणा होंगी। 1 से लेके n तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये n फैक्टोरियल हो जाता है या फैक्टोरियल n हो जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n से घटते क्रम में n, उसके बाद में n-1, उसके बाद में n-2 और लास्ट में आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये यहां तक आ जाएगा। ये फैक्टोरियल को व्यक्त करने का तरीका होता है। अब इसके साथ में कुछ बातें और बताता हूं। जैसे मुझे 7 फैक्टोरियल लिखना है, 7 फैक्टोरियल लिखना है, इसका मतलब हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा।
अगर मैं यहां तक का लूं तो ये 6 फैक्टोरियल है, तो जो 7 फैक्टोरियल है उसको ऐसे भी लिख सकता हूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहां तक का लूं तो ये 5 फैक्टोरियल है, तो मैं 7 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर मैं यहां से यहां तक का लूं तो ये 4 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक तो इन चीजों को समझना है। 7 को घटते क्रम में 1 तक गुणा करते हुए लिखना, मैंने 7 फैक्टोरियल लिखा, 7 फैक्टोरियल लिखा। अगर मैं 7 को छोड़ दूं तो 6 से घटते क्रम में है, तो आगे इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो ये केवल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये यहाँ 7 था, इसको मैं हाइड कर दूं तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका मतलब ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी होता है। अगर मैं इन दोनों को हाइड कर दूं तो आगे का जो बचा हुआ है वो 5 फैक्टोरियल है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को हाइड कर दूं तो आगे का 4 फैक्टोरियल है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि n फैक्टोरियल बराबर n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और n फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये फैक्टोरियल्स को लिखने का तरीका है, इस तरीके से आप फैक्टोरियल्स को व्यक्त कर सकते हो। एक चीज तो आपको ये समझनी है, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से आपकी ये चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? ओके, आगे की बात देखिए। अगर मैं ये कहूं कि 7 फैक्टोरियल को सपोज कीजिए मुझे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 5 फैक्टोरियल से, तो मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखूंगा और अपॉन हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये हो जाएगा 7 इंटू 6 यानी 42 हो जाएगा। ऐसे मुझे 7 फैक्टोरियल है, इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना हो तो ये ऐसे हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू आगे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, ये इससे कट जाएगा। 7 का 6 गुना 42, 5 का 4 गुना 20, 42 का 2 गुना 84 और ये 840 आ जाएगा। इस टाइप की कैलकुलेशंस को मैं इस तरीके से कर सकता हूं। अगर कभी भी मुझे इस तरह से कैलकुलेशंस मिले तो मैं इस तरह से इनको करूंगा। नीचे जितना फैक्टोरियल है तो ऊपर वाले फैक्टोरियल को मैं उतने स्टेप्स में लिखूंगा और जहां पर ये फैक्टोरियल आ जाता है उससे आगे का इससे क्रॉस हो जाएगा और उससे पहले की जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके यहां पर रिजल्ट्स के रूप में आ जाएंगी। क्लियर है एकदम? ओके। कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझाना है, जैसे फैक्टोरियल्स में ये है, अगर ये लिखा हुआ है कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है, इसको कैसे लिखेंगे हम? 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? अभी जो बताया था 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और ये 7 का 6 गुणा कितना हो जाएगा? 42, ये 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ये लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। मुझे 10 फैक्टोरियल तक लिखना है इसको, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा।
नीचे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को काट देंगे। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 गुणा 1 2 ही होता है। 2 से 12 6 बार कटेगा, 11 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। इसका अगर मुझे रिजल्ट लेना है तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। दो बातें हो गई हैं, ये हो गया है, ये हो गया है। इसको सोल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल है। ये क्या होता है, बोले सर ये तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। तो ये बातें बाद में करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हम देखते हैं कि इसकी रिजल्ट्स क्या रहेंगे, वो देखना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक बार मिनिमाइज कर देता हूं ताकि हम साइड में समझ सकें इन चीजों को। देखना ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल का मान क्या होगा, जहां पर n का मान 5 है और r का मान 2 है। n का मान 5 है, r का मान 2 है। n का मान 5 है तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, r का मान 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। n माइनस r है तो 5 माइनस 2 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल लग जाएगा। ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 5 माइनस 2 है तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 5 का 4 से गुणा 20 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल है। इसकी वैल्यू अगर n का मान 5 है और r का मान 2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आप कह सकते हो कि सर ये तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है। अब बनता है कि नहीं बनता वो बाद की बातें हैं, अभी हमें इसके रिजल्ट्स लेने थे। n और r का मान दिया गया है तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो इसके रिजल्ट्स कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। एक सवाल और बनता है, मैं यहां से बता देता हूं, इसको हटा देता हूं। ऐसे दिया हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, यूट्यूब के ऊपर क्लास रहेगी तो आप बाद में भी देख सकते हो, इसको पैक करके देख सकते हो, रिमाइंड करके देख सकते हो। 1/8 फैक्टोरियल है प्लस 1/9 फैक्टोरियल है बराबर x/10 फैक्टोरियल हो जाएगा। मुझे इसको सोल्व करना है। 1/8 फैक्टोरियल है प्लस 1/9 फैक्टोरियल है प्लस x/10 फैक्टोरियल है। इसको मुझे सोल्व करना है। सबसे छोटा 8 फैक्टोरियल है, तो अगर आप कहें तो मैं इसमें से 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेता हूं, ये तो पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। या एक बार आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, ये 1/8 फैक्टोरियल है, ये 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1/8 फैक्टोरियल इसमें भी है, 1/8 फैक्टोरियल इसमें भी है, 1/8 फैक्टोरियल इसमें भी है। ये यहां से कॉमन आके इसको काट देगा, तो यहां से हटा देंगे, यहां से हटा देंगे और यहां से हटा देंगे, कॉमन आके कट जाएगा। ये 1 प्लस 1/9 आ जाएगा और ये x/10 इंटू 9 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10/9 हो जाएगा इक्वल टू x/90 हो जाएगा। 9 से 90 10 बार कटेगा, 10 का 10 से गुणा 100 आ जाएगा। आपसे पूछे x का मान क्या हो जाएगा,
आपका आंसर है x का मान 100 हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जिससे आप फैक्टोरियल साइन इनको समझ सकते हो, किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से इनको व्यक्त किया जाएगा। क्लियर है? अब कुछ बातें हम और डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। फैक्टोरियल्स कहां यूज करने हैं, इसके लिए हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में 2 3 5 6 7 ये 5 लेटर्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, 2 3 5 6 7। इससे मुझे 3 डिजिट्स के लेटर बनाने हैं, 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, सॉरी 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। अब यहां पर दो बातें आएंगी। पहली बात है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और दूसरा है डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। पहली बात तो इसमें जीरो नहीं है कहीं भी, इसलिए बाई पोजीशन पर जीरो नहीं ले सकते, वैसी कोई कंडीशन नहीं रहेगी। ये मेरे पास में 3 प्लेसेज हैं जहां पर मुझे 5 लेटर्स में से किन्हीं को व्यक्त करना है या किसी को रिप्रेजेंट करना है। डिजिट्स को अगर रिपीट किया जा सकता है तो इस पोजीशन पर रखने के लिए मेरे पास में 5 डिजिट हैं जिसमें से मैं किसी को भी यूज कर सकता हूं। यहां पर रखने के लिए मेरे पास में 5 डिजिट हैं जिसमें से किसी को भी यूज कर सकता हूं, और यहां पर रखने के लिए भी मेरे पास में 5 डिजिट हैं, इसलिए मैं किसी को भी व्यक्त कर सकता हूं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 है, और ये हो जाएगा 125। इस 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, 5 की पावर 3 लिख सकता हूं। मेरे पास में अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स थे वो तो थे n, इनको तो हम n से व्यक्त करते हैं। अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है वो मेरे पास में n थे जिनका मान यहां पर 5 है। मेरे पास में अवेलेबल जो स्पेस है वो थे 3, जिसको हम r से व्यक्त करते हैं। अगर ऑन n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना हो, n ऑब्जेक्ट्स हैं r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है और रिपीटेशन किया जा सकता है, ध्यान रखना, अगर रिपीटेशन किया जा सकता है तो रिपीटेशन किया जा सकता है तो कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तब आपके परम्यूटेशंस हो जाएंगे n की पावर r परम्यूटेशंस बनेंगे। याद रखना, आज से सीख रहे हैं, अभी से सीख रहे हैं। अगर मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको मैं यूज करते हुए r प्लेसेस के ऊपर मुझे रखना है, तो जितने भी मेरे पास में अवेलेबल प्लेसेस हैं उनमें से इनमें से किसी को भी रख सकता हूं और किसी को भी दोबारा रिपीट भी कर सकता हूं और हर बार उस एक को ही भी रिपीट कर सकता हूं। तो मेरे पास में कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, n की पावर r परम्यूटेशंस बनेंगे। ये कॉम्बिनेशंस नहीं है, ये परम्यूटेशंस है, समझ रहे हैं? यहां पर है डिजिट्स है उनको रिपीट नहीं किया जा सकता, डिजिट्स है उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो डिजिट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है, मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मुझे r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है। मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको r प्लेसेस के ऊपर मुझे अरेंज करना है, और रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं है। तो मैं मैनुअल करूंगा अगर इसको, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास में 3 स्पेस हैं जिस पे मुझे 5 डिजिट्स हैं उनको रखना है। पहले प्लेस के ऊपर मेरे पास में 5 डिजिट अवेलेबल हैं, तो पांचों में से किसी भी एक को रखा जा सकता है, तो मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस है वो 5 है। अब इस प्लेस पे मैंने एक डिजिट को रख दिया है, रिपीट नहीं कर सकता। अब मेरे पास में डिजिट 4 ही बचे हैं, यानी ऑब्जेक्ट 4 ही बचे हैं, तो यहां पर मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस 4 बची हैं, 5 नहीं बची हैं।
यहां पर रिपीट किया जा सकता था, इसलिए हर बार से उतने ही आपके पास में अवेलेबिलिटी थी। यहां पर जैसे जैसे आप एक एक को रखते जा रहे हो, आपके पास में अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। पहली बार हम पांचों में से किसी एक को रख सकते हैं, एक को रख दिया तो पांच में से चार ही बचे हैं, तो चार में से किसी एक को रख सकते हैं। अगली बार हम ने अगर दो रख दिए, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया है, तो पांच में से दो रख दिए, तो अब हमारे पास तीन ही बचे हैं, तो इन तीन में से किसी एक को रखा जा सकता है। तो ये 5 गुणा 4 गुणा 3 और 20 का तिगुना कितना हो जाएगा, 60। आपके पास में टोटल कितने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीके से रखा जा सकता है, तब आपके आंसर आ जाएगा 60 तरीकों से रख सकते हो आप इसको। कितने तरीके से रख सकते हैं, 60 तरीके से रख सकते हैं। आपसे पूछे कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 60 सैंपल स्पेस बन सकते हैं। ठीक है, कितने आउटकम्स मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 आउटकम्स मिलेंगे। आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, हमने यह किया, अगर डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते तो हमने ऐसे लिखा कि 5 गुणा 4 गुणा 3 है, ये मैंने लिख दिया, और इसको मैंने लिख दिया 60, इसको लिख दिया मैंने 60। अब मैं कुछ काम अपनी तरफ से कर रहा हूं जिनको ध्यान से देखना है। 3 तक ये लिखा हुआ था, मैंने 2 गुणा 1 और लिख दिया। 2 गुणा 1 लिखा है तो नीचे भी 2 गुणा 1 लिख देता हूं, 2 गुणा 1 लिख देता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे वाला 2 है ये भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ध्यान रखना, इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कट जाता है, इसलिए 5 गुणा 4 गुणा 3 आ जाता है। या इसको ऐसे रख देता हूं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकता हूं मैं 2 फैक्टोरियल। ये 5 क्या है, ये आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हमने n माना था। तो इस 5 फैक्टोरियल की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं कि n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल क्या है, आपने 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 प्लेसेस पे लिखा था, तो ये जो 2 आया है, ये 5 में से 3 घटाने से आया है। ये जो 2 फैक्टोरियल आया है, ये 5 माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो इस 2 फैक्टोरियल को मैं 5 माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब 5 तो है n का मान और 3 है r का मान, तो ये जो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल है जिसका मान यहां पर मैंने 2 फैक्टोरियल यूज किया है, इसकी जगह लिख सकता हूं n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और यही आपके इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपके पास में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, इनको r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है, रिपीटिशन है वो नहीं किया जा सकता है, तो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, कितने सैंपल स्पेस बन जाएंगे, या कितने आउटकम्स मिलेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। इस पूरी बात का मतलब क्या निकला है, पूरा कंक्लूजन क्या है, एक साथ में लिख देता हूं दोनों को। n ऑब्जेक्ट्स हैं, r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है, दो कंडीशन बनेंगी, रिपीटिशन अगर अलाउड है तब तो n की पावर r तरीकों से लिखा जा सकता है। ये जो n है इसके ऊपर पावर r तरीकों से लिखा जा सकता है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तब तो। दूसरी कंडीशन बनती है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यहां रिपीटिशन अलाउड था, यहां रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, रिपीटिशन होगा या नहीं होगा, ये कई बार तो मेंशन किया गया होगा और कई बार ये सिचुएशनल होगा, कई बार ये सिचुएशनल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना।
मुझे ये कहा जाए 1 2 3 4 5, इनको यूज करते हुए मुझे 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है और ये मेरे पास में डिजिट्स हैं, तो याद रखना हमेशा नंबर बनाते टाइम डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। जैसे 0 से 9 तक का डिजिट से यूज करते हुए कोई 3 नंबर का डिजिट बनाना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन नहीं किया गया है, तो 111 भी लिख सकता हूं मैं 222 भी रखूंगा, मैं 255 भी लिखूंगा, मैं 772 भी लिखूंगा। यानी मैं किसी डिजिट को रिपीट करते हुए भी संख्या बना सकता हूं। अगर मेंशन किया गया है कि रिपीट नहीं करना है तो अलग बात है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा गया है, तो जब आप डिजिट्स को यूज करते हुए नंबर्स बनाओगे तो रिपीटिशन अलाउड होता है, नेचुरली अलाउड होता है। मना किया गया है तो अलग बात है। अगर ये कहा गया है कि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है तब तो अलग बात है। कुछ भी नहीं कहा गया है तो रिपीटिशन अलाउ है और रिपीटिशन होगा, ध्यान रखना है, रिपीटिशन उस कंडीशन में होगा। तो यहां पर ये जो 5 डिजिट हैं, इनमें से कोई से 5 यूज किए जा सकते हैं। एक यूज कर लिया तो 4 बचेंगे, 2 यूज कर लिया तो 3 बचेंगे, और ये हो जाएंगे अपने पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। सॉरी, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अगर अलाउड है तो यहाँ 5 में से कोई सा एक, यहाँ 5 में से कोई सा एक, यहाँ 5 में से कोई सा एक, और ये हो जाएगा 5 की घात 3। आज के बाद में हम जहां तक संभव हो सके मैनुअल तरीका यूज नहीं करेंगे। अब अगर हमें तरीका पता है तो आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन का मान 5 है, 3 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है तो आर का मान 3 है, तो आपके नंबर कितने तरीकों से लिखे जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा n की पावर r 5 की घात 3 और 125 तरीकों से लिखा जा सकता है, वैसे भी 125 आते हैं। दूसरी कंडीशन है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब आप कितने तरीके से लिख सकते थे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कितने तरीके से लिख सकते थे, तब अपने पास में हो जाता n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाता, और ये हो जाता n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल यानी 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे 5 माइनस 3 होता है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये 20 का तिगुना कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 का तिगुना कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है जो इस कैलकुलेशन में यूज हो रही है, अगर ऊपर 5 फैक्टोरियल है और नीचे 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल है, तो हम 5 को घटते क्रम में लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे, 2 से पहले तक लिखेंगे, क्योंकि आगे का 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल से कटना है, तो 2 से पहले तक जितने भी नंबर्स हैं उनको 5 से घटते क्रम में लिख देंगे। जैसे हम लिख देंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 लिख देंगे। अब 3 के आगे 2 आएगा, वो 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और 5 का चौगुना 20, 20 का तिगुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। एक ऐसी कैलकुलेशन और बताता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल है, मान लीजिए 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल है, तो मैं इस 12 को घटते क्रम में लिखूंगा, 12 गुणा 11 गुणा 10, 12 गुणा 11 गुणा 10। आगे 9 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, वो नीचे वाले 9 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो इस 12 को मैं घटते क्रम में कहां तक लिखूंगा, 9 से पहले तक के डिजिट सारे लिख दूंगा मैं। यानी 9 तक नहीं लिखना है, 9 से पहले तक, 12 से लेके 9 से पहले तक का पूरा लिख दूंगा। 9 से पहले कितना आता है, 12 से शुरू करते हैं तो 9 से पहले 10 आता है, तो 10 तक लिख दूंगा। 12 का 11 से गुणा 132 है, और ये हो जाएगा 1320 हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। हमें ऐसे लिखा हुआ है कि 25 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 23 फैक्टोरियल। अब वैसे देखें तो 25 फैक्टोरियल बहुत बड़ी संख्या होती है, और 23 फैक्टोरियल भी बहुत बड़ी संख्या होती है। 25 24 ऐसे एक तक लिखेंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 23 फैक्टोरियल है, ये भी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन ये आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको लिखा जाएगा 25 गुणा 24 लिखा जाएगा,
उसके आगे 23 फैक्टोरियल आएगा, वो 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल कट जाएगा और 25 का 24 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाता है 600। इसका मान क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये कैलकुलेशन का भाग था। ये यहां मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो n की पावर r कर दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल कर दीजिए। रिपीटेशन अलाउड है तो n की पावर r कर दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल कर दीजिए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि कहना जरूरी नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप चीजों का रिपीटेशन नहीं कर सकते। मेरे पास में 5 लड़के हैं और 3 कुर्सी हैं। I have 5 boys to sit on 3 chairs। 5 लड़के मेरे पास में हैं, क्लास में बैठे हैं, लेकिन मेरे पास में कुर्सियां 3 हैं। इन 3 कुर्सियों के ऊपर मुझे लड़कों को बैठाना है। बोल सर 2 लड़के तो खड़े रह जाएंगे, कोई बात नहीं है, किस्मत की बात है, किस किस को कुर्सी मिलती है। लेकिन मैं इन 3 कुर्सियों पर, मेरे पास में 5 अवेलेबल लड़के हैं, उनको कितने तरीकों से इन 3 कुर्सियों पर बैठा सकता हूं ताकि 2 खड़े भी रह जाएं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि 3 चेयर्स हैं, ये 3 चेयर्स हैं, ये चेयर 1 है, ये चेयर 2 है और ये चेयर 3 है। 5 लड़के हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5। 5 लड़के हैं। पहली कुर्सी पर पांचों लड़कों में से किसी को भी बैठा सकता हूं। तो पहली कुर्सी पर मेरे पास में अवेलेबल चॉइस कितनी है 5, जिनको मैं यहां बैठा सकता हूं। अब एक लड़का बैठ गया, अब बैठने के लिए लड़के 4 ही बच रहे हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप संख्या को तो रिपीट कर सकते हो लेकिन आदमी को रिपीट नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हो सर दूसरी कुर्सी पर भी उस आदमी, तो दूसरी पर बैठाओगे तो पहली से तो उठ जाएगा ना वो। ऐसे तो है नहीं कि एक आदमी को दोनों कुर्सियों पर बैठा दोगे, एक पर बैठ जाएगा, दूसरे पर पैर पसार लेगा और तीसरे के ऊपर हाथ डाल देगा। ऐसे तो नहीं कर सकते आप उसको। आप उसको ऐसे कर सकते हो, एक कुर्सी पर एक आदमी बैठ गया तो दूसरी कुर्सी पर दूसरा ही बैठ सकता है, वो नहीं बैठ सकता। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरी चेयर पर बैठाने के लिए मेरे पास में 4 ही आदमी हैं। अब एक पहली पर बैठ गया, एक दूसरी पर बैठ गया, 5 में से 2 को मैंने बैठा दिया, अब मेरे पास में 3 ही बचे हैं। अब मैं यहां पर 3 को ही बैठा सकता हूं। तो यहां पर ये बोला नहीं गया है कि रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहां रिपीटेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, व्यक्तियों का या इंडिविजुअल जो चीजें होती हैं, जो आइडेंटिकल होती हैं, यूनिक होती हैं, उनका रिपीटेशन नहीं किया जा सकता। मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है तो मैं 1 को 4 बार लिख सकता हूं, मैं 3 को 4 बार लिख सकता हूं, 3333 लिख सकता हूं। लेकिन मुझे 4 कुर्सियों पर लड़के बैठाने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहली कुर्सी पर, दूसरी कुर्सी पर, तीसरी कुर्सी पर और चौथी कुर्सी पर, पहली कुर्सी पर भी राम को बैठा दूं, दूसरी पर भी राम को बैठा दूं, तीसरी पर भी राम को बैठा दूं और चौथी पर भी राम को बैठा दूं। हो सकता है राम नाम के 4 लड़के मेरे पास में हो, तब तो मैं बैठा सकता हूं। लेकिन एक ही लड़का हो तो एक को मैं चारों पर नहीं बैठा सकता। इसका मतलब जब भी कभी सीटिंग अरेंजमेंट की बात आती है या कोई निश्चित जो चीजें एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, उनको अगर मुझे कहीं पे प्लेस्ड करना है तो रिपीटेशन नहीं किया जा सकता है। उस कंडीशन में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल का ही कंसेप्ट यूज किया जाएगा और इसको बोलते हैं हम NPR। इसी को हम NPR बोलते हैं। तो याद रखना हमेशा, अगर रिपीटेशन किया जा सकता है तो n की पावर n तरीकों से यूज कर सकते हैं, और रिपीटेशन नहीं किया जा सकता है तो NPR तरीके से यूज किया जाता है। ये जो P है ये यहां पर परम्यूटेशन को व्यक्त करेगा। NPR का मतलब है परम्यूटेशन में रखना है किसको, n ऑब्जेक्ट्स को कितने प्लेसेस के ऊपर, r प्लेसेस के ऊपर रखना है। एक दूसरी बात और है, अगर मेरे पास में कुर्सियां 5 और बैठने वाले लड़के 3 हों, ऐसा भी हो सकता है कुर्सी मेरे पास में 5 हों, कुर्सी 1, कुर्सी 2, कुर्सी 3, कुर्सी 4 और कुर्सी 5। 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 4 कुर्सी, 5 कुर्सी, 5 कुर्सियां हैं। और लड़के, ये चेयर 1 है, चेयर 2 है, चेयर 3 है, चेयर 4 है और चेयर 5 है। और मेरे पास में
लड़के 3 हैं, बॉय 1 है, बॉय 2 है और बॉय 3 है। लड़के हैं मेरे पास में 3। अब मुझे 3 लड़कों को इन 5 कुर्सियों पर बैठाना है, तो 2 कुर्सियां तो खाली रहनी है डेफिनेटली। जैसे वहां पर 2 लड़के बैठे बिना रह गए थे, वैसे ही यहां पर 2 कुर्सियां हैं वो लड़कों के बिना रह जाएंगी। तो हो सकता है मैं पहली कुर्सी पर तीनों में से किसी एक को बैठाऊं, दूसरी कुर्सी पर तीनों में से किसी एक को बैठाऊं, तीसरी कुर्सी पर किसी एक को बैठाऊं, चौथी कुर्सी पर किसी एक को बैठाऊं, पांचवी कुर्सी पर किसी एक को बैठाऊं। अब अपने दिमाग में एक बात आती है कि पहली कुर्सी पर 3 में से कोई एक बैठ जाएगा, दूसरी कुर्सी पर 2 में से कोई, अगर अपन एक जनरल तरीके से सोचें तो पहली कुर्सी पर 3 में से कोई एक आ जाएगा, दूसरी कुर्सी पर बाकी जो 2 बच गए उसमें से कोई एक आ जाएगा, तीसरी कुर्सी पर जो 1 बच गया उसमें से कोई एक आ ही जाएगा। तो हमें ऐसे लगता है जैसे 3 का दुगुना 6, 6 तरीकों से बैठा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो देखिए आप कैसे। ऐसे नहीं होगा कि उस कुर्सी के ऊपर लड़कों को बैठाना है। एक्चुअली अब हो जाएगा, ये 5 कुर्सियां हैं, ये मुझे इन 3 लड़कों को अलॉट करनी है। 3 लड़कों को 5 कुर्सियों पर बैठाने के बजाय आप ऐसे सोचो कि ये जो 5 कुर्सियां हैं ये मुझे 3 लड़कों को अलॉट करनी है, तो पहले लड़कों को इनमें से 5 में से कोई सी भी एक कुर्सी मिल सकती है। अब ऐसे समझूंगा कि पहला लड़का है, दूसरा लड़का है और तीसरा लड़का है, ये दूसरा है और ये पहला है। पहले लड़के को 5 में से कोई एक कुर्सी मिल जाएगी, पहला लड़का 5 में से एक कुर्सी लेके बैठ गया, तो दूसरे लड़के के लिए 4 ही कुर्सी बची हैं, तो दूसरे लड़के के लिए अवेलेबल चॉइस है वो कितनी बच गई हैं, 4 बच गई हैं। तीसरा लड़का जो है उसके पास में अगर 2 लड़के 2 कुर्सियों पर बैठ गए हैं तो अब 3 कुर्सियां बची हैं, तो तीसरे लड़के के लिए 3 कुर्सी बच जाएंगी। अब चौथा और पांचवा लड़का है वो 3 कुर्सी बच जाएंगी। अब लड़के 3 थे, कुर्सियां तीनों आ गई, सारी आ गई हैं। अब बाकी जो 2 कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी रहेंगी, ठीक है। लेकिन 5 का 4 गुना 20, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60। यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, आर का मान तो है 3, एन का मान तो है 3, सॉरी आर का मान 3 है, एन का मान है 3, एन का मान 3 है, और नंबर ऑफ प्लेसेज है वो कितने हैं, 5, आर का मान 5 है। तो इस कंडीशन में आर का मान है वो एन से बड़ा हो गया है, आर का मान एन से बड़ा हो गया है, तो हम कितने तरीके से बैठाएंगे, तो वो जो एन पी आर था उसकी जगह आर पी एन हो जाएगा, उसकी जगह हो जाएगा आर पी एन। और आर पी एन है ये होता है आर फैक्टोरियल अपॉन हो जाता है आर माइनस एन फैक्टोरियल हो जाता है। इसको वाइस वर्सा दोनों तरह से देख सकते हो, ठीक है। आपको 3 लड़कों को 5 कुर्सियों पर बैठाना है या 5 लड़कों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है, 3 लड़कों को 5 कुर्सियों पर बैठाना हो चाहे 5 लड़कों को 3 कुर्सियों पर बैठाना हो, बड़ी संख्या 5 है इसलिए 5 फैक्टोरियल ऊपर आएगा और नीचे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा। ऐसे ही इसको यूज करना है आपको। उम्मीद है ये बात अपने समझ में आ गई। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनको समझना है, और उसके बाद में कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेंगे। ये जो कंसेप्ट था फैक्टोरियल्स का यूज कैसे करना है। अच्छा, फैक्टोरियल्स के बारे में कुछ याद रखने वाली बातें और बता देता हूं मैं। 0 फैक्टोरियल है ये 1 होता है, 1 फैक्टोरियल है ये 1 होता है, 2 फैक्टोरियल है ये 2 इंटू 1 है ये 2 होता है, 3 फैक्टोरियल है ये 3 इंटू 2 इंटू 1 है ये 6 होता है, 4 फैक्टोरियल है ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ये चॉइस होता है 24 होता है। 5 फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये 120 होता है। 6 फैक्टोरियल है, इसको 6 से गुणा कर दो 720 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं। 7 फैक्टोरियल है 0 आ जाएगा, 7 का गुणा 14 49 और 1 50, 5040 हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल है 0 आ जाएगा, 8 का चौगुणा 32 है, 8 का 5 गुणा 40 है, 5040 है, 40320 हो जाएगा। 504 का 8 से गुणा करते हैं तो 4032 आ जाता है, ये आएगा शायद।
504 का 8 से गुणा करोगे तो 8 का चौगुना 32, और 504 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 का चौगुना 32 आ जाएगा, और 8 का 5 गुणा 40 हो जाएगा, 4032 है, एक लग जाएगा, 40 320 आ जाएगा। हमसे पूछे 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। 9 का दुगुना 18 एक है, 9 का तिगुना 27 है, और एक 28 हो जाएगा, 9 का चौगुना 36 हो जाएगा, 36 3 62 880 आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। देख लीजिए यही होता है क्या 9 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल है, 720 को 7 से गुणा कर दो, 720 है, 7 से गुणा कर दो, 0, 7 का तो गुणा 14, 49 और 1 50। 8 फैक्टोरियल से गुणा करेंगे तो 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, 5000 का 8 से गुणा 40,320 बन जाएगा, ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल पूछे तो एक 0 और लगा दो, 36,288, 0 एक और लगा दो, ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये 9 फैक्टोरियल हो गया है। ठीक है, ऐसा कभी भी आए ऐसे सवालों को आप कर लेंगे, फैक्टोरियल्स में तोड़ना। अब कुछ एग्जांपल्स है वो लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस है वो आपके संभावित हैं जो कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं या जिस टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं। देखो देखना, विभिन्न रंगों के 4 झंडों को देखते हुए भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों के उपयोग की आवश्यकता होगी, कितने संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं? आपके पास में 4 फ्लैग्स हैं और आपको उसमें से 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। आप आराम से समझना, अवेलेबल फ्लैग्स 4 हैं, एन का मान 4 है, आपको उसमें से यूज 2 करने हैं, तो आर का मान 2 हो जाएगा। आपके पास में 4 अवेलेबल हैं, 2 यूज करने हैं, कितने तरीकों से किया जा सकते हैं? अब आप इसको मैनुअल तरीके से लिख सकते हो, जैसे झंडों को ऐसे लगाया जाए। अब इन 4 झंडों में से एक झंडा F1 है, एक F2 है, एक F3 है और एक F4 है। ऊपर वाले पे इन चारों में से कोई सा एक आ जाएगा, तो यहां मेरे पास में अवेलेबल चॉइस है 4, एक चॉइस को मैंने यूज कर लिया तो मेरे पास में अब चॉइस बची है 3, यहां पर इन 3 में से कोई एक यूज किया जाएगा। 4 का 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितने संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं? 12 सिग्नल्स दिए जा सकते हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 12 सिग्नल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी सवाल को करने का मेरे पास में दूसरा तरीका है, मैं फैक्टोरियल्स को यूज करते हुए करूंगा इस सवाल को। एन का मान 4 है, आर का मान 2 है, एन का मान 4 है तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। एन का मान 4 है तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, आर का मान 2 है तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे, 4 का तिगुना क्या हो जाएगा? 12। इसको इतना न करते हुए भी मैं कर सकता था, क्योंकि 4 को मैंने 2 फैक्टोरियल तक लेके, 2 फैक्टोरियल से पहले तक लेके जाना है, तो 2 फैक्टोरियल दिखा हुआ है तो 4 को 3 तक लिख सकता हूं, 2 तक नहीं जाना है। 4 से घटते हुए 2 से पहले तक के नंबर्स हैं वहां तक लिख सकता हूं, तो 4 को मैं घटते हुए लिख सकता हूं, 4 और 3 लिख सकता हूं, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। कितने आप सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो, कितने सिग्नल्स आप बना सकते हो? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12। ये जो चॉइस नंबर सवाल है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया है। ओके, इधर ध्यान रखना। मैं आगे एक और सवाल लेता हूं आपके लिए। ये हो गया था, ये हो गया था।
ठीक है, देखिए विभिन्न रंगों के 5 झंडों को देखते हुए कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं? यदि प्रत्येक संकेत के लिए 3 झंडों के उपयोग की आवश्यकता है एक दूसरे के नीचे, 5 झंडे हैं और 3 झंडों के उपयोग की आवश्यकता है, ऐसे हो जाएगा 3 झंडों की आवश्यकता है 1 2 3,
देखकर बोला आपने। हेलो। हाँ, बीच में वॉइस ब्रेक आ गया था, तो कंटिन्यू कीजिए दोबारा। देखिए, एक चीज को ध्यान दीजिए, अगर पांच में से दो ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जा रहा है 5p2 होगा, पांच में से तीन को यूज किया जा रहा है 5p3 होगा, पांच में से चार को यूज किया जा रहा है तो ये 5p4 होगा, और पांच में से पांच को यूज किया जा रहा है तो ये 5p5 होगा। एक चीज आपने ध्यान दी होगी, 5p4 है और 5p5 है वो बराबर ही होता है। 5p4 और 5p5 है ये बराबर होता है। तो एक बात यहां से ध्यान रख लेना, ये तो पूरा समझ में आ गया होगा 320। एक चीज ध्यान रख लेना, यहां से समझ में आएगा आपको क्या, एन पी एन और एन पी n-1 ये n फैक्टोरियल के बराबर होता है, और ये भी n फैक्टोरियल के बराबर होता है। इन दोनों बातों को नोट कीजिए और स्टार लगा के नोट कीजिए दोनों बातों को। np(n) है वो n फैक्टोरियल होता है, और np(n-1) है ये भी n फैक्टोरियल होता है। कैसे होता है थोड़ा सा समझते हैं। np(n) का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन, इस n r की जगह भी n है, इसलिए n-r की जगह n-n फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर लिखा जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, इसलिए n फैक्टोरियल के रूप में ही लिखा जाता है। याद रखना, np(n) है वो n फैक्टोरियल ही होता है, np(n) है वो n फैक्टोरियल होता है। याद रखना, याद रखना, याद रखना इसको। दूसरा क्या है, np(n-1) है, ये भी n फैक्टोरियल होता है। कैसे होता है, n की जगह n है तो ऊपर n फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे r की जगह n-1 है, तो जैसे n-r करते हैं वैसे n में से घट जाएगा, n-1 घट जाएगा और इसका फैक्टोरियल बन जाएगा। n में से r घटाना है तो r का मान है वो n-1 है, यहाँ पर r की जगह n-1 है तो यहाँ घटने वाली संख्या n-1 हो जाएगी। n में से n-1 घटाएंगे तो ऊपर वाला n फैक्टोरियल तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और नीचे इस n में से ये n तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस का कर देगा और ये फैक्टोरियल हो जाएगा। ये -n और +n तो कट जाएंगे और ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल हो जाएगा। n फैक्टोरियल अपॉन 1 बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। इसलिए जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 5p5, वो जो लिखा हुआ था 5p5, इसका मतलब भी 5 फैक्टोरियल होता है, और 5p4 है, इसका मतलब भी 5 फैक्टोरियल होता है। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है, याद रखेंगे, एक ही मतलब होता है दोनों का। मैंने लिखा 10p10, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। मैंने लिखा 10p9, इसका मतलब भी 10 फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि 10p10 है, ये 10p9 के बराबर हो जाएगा। 10p10 है, ये 10p9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कभी जैसे ऐसे लिखा हुआ मिल गया कि
10p 10 बराबर 10p x, यहां पर 10p r दे दिया, ये दे दिया r, ये दे दिया r, और r इज नॉट इक्वल टू 10। आपसे पूछ लिया r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10p 10 है वो 10p 9 के बराबर होता है। उस कंडीशन में अगर r का मान 10 नहीं है तो r का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस टाइप से कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। ये दोनों बातें लागू होंगी, ये भी 10 फैक्टोरियल बनेगा और ये भी 10 फैक्टोरियल ही बनेगा। चलो आगे देखते हैं, ऐसा कोई सवाल है क्या? देखिए क्या है, परम्यूटेशन के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन है। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. A permutation यानी एक परम्यूटेशन है, यानी क्रमचय, एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में, ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी निश्चित संख्या में आपके पास में जो उपलब्ध ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से उनको कुछ सम या सबको एक टाइम पर लिया जाता है। आपके पास में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, या तो सभी को या उनमें से कुछ को एट ए टाइम, यानी एक बार में उनमें से कुछ को। जैसे मेरे पास में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है मैं पांचों में से पांचों को यूज करके व्यवस्था बना दूं, और या हो सकता है पांचों में से 4 को यूज करते हुए, या पांचों में से 3 को यूज करते हुए, या पांचों में से 2 को यूज करते हुए उनको अरेंज कर दूं। 5 में से 5 को 2 प्लेसेस पे अरेंज करना है, 5 में से 3 को अरेंज करना है, 5 में से 4 को अरेंज करना है, या 5 में से पांचों को अरेंज करना है। कितने तरीकों से डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो नया परम्यूटेशन बन जाएगा। जैसे मेरे पास में ए और बी हैं और मुझे इनको 2 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है, तो एक अरेंजमेंट तो बनता है ए और बी का, और दूसरा अरेंजमेंट बनता है बी और ए का। 2 अरेंजमेंट बन जाएंगे यहां पर। ऐसे ही मेरे पास में ऑर्डर चेंज होते, केवल ऐसा नहीं कि आप उनकी ग्रुपिंग करना है, समूह बनाना है, ऑर्डर एज सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे पास में ए बी सी है, पहले ए है उसके बाद में बी है उसके बाद में सी है, पहले ए है फिर सी है फिर बी है, उसके बाद में बी के बाद में ए है और फिर सी है, फिर बी के बाद में सी है और ए है, फिर सी के बाद में ए है और बी है, फिर सी के बाद में बी है और ए है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, ए के बाद में बी है सी है, ए के बाद में सी है बी है, यहां पर हर एक में ए बी सी है, बस सीक्वेंस चेंज हो रहा है। और सीक्वेंस चेंज होने से आपने हर बार ए बी सी को ही लिया है, लेकिन कितने तरीकों से लिख दिया आपने, 6 तरीकों से लिख दिया। अगर मुझे ए बी सी को इसमें से 2 को यूज करना है तो हो सकता है मैं ए और बी को यूज कर लूं, हो सकता है मैं बी और सी को यूज कर लूं, हो सकता है मैं सी और ए को यूज कर लूं। ठीक है, ए और बी को यूज करना एक बात है, और उल्टा करके बी और ए को यूज करना दूसरी बात हो जाएगा। बी और सी एक सीक्वेंस है तो सी और बी दूसरा सीक्वेंस हो जाएगा, सी और एक सीक्वेंस है तो ए और सी है वो दूसरा सीक्वेंस हो जाएगा। अब मैं कहूं कि ए और बी एक जोड़ा है, तो ए और बी को कहो चाहे बी, जोड़ा तो ये दोनों में सेम ही है, लेकिन ये अरेंजमेंट अलग है और ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है और ये अरेंजमेंट अलग है। समझ रहे? मेरे पास में 4 लेटर्स हैं, SEAL, इससे सील बनता है, इसी से SALE सेल बनता है, ठीक है, इसी से ASLE बनता है, इसी से LEAS बनता है, इसी से LASE बनता है, इसी से और क्या बनने, और तो रहने दो, है ना। मल्टीपल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, अरेंजमेंट चेंज करते ही एक नया परम्यूटेशन बन जाएगा। कॉम्बिनेशन सारे सेम ही हैं,
ए और बी का वही कॉम्बिनेशन है जो बी और ए का है, बी सी में और सी बी में भी बी और सी है, सी ए और ए सी है, एक ही बात है, लेकिन सीक्वेंस चेंज होते ही परम्यूटेशन चेंज हो जाता है। इसका मतलब आपके पास में नंबर ऑफ परम्यूटेशन होते हैं वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के बराबर या उससे ज्यादा हो सकते हैं। याद रखना, नंबर ऑफ permutations will be greater than equal to number of combinations। बराबर भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होते हैं वही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। देखिए, digit log formation using the numbers 0 to 9, 4 digit log formed using digits using the numbers 0 to 9, 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट होते हैं, इनको यूज करते हुए 4 डिजिट का लॉक बनाना है। 0 से 9 तक 10 डिजिट को यूज करते हुए मुझे 4 डिजिट का लॉक बनाना है। कितने लॉक पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, कितने तरीकों से लॉक को की कोडिंग की जा सकती है, ठीक है। जब आप लॉक के कोडिंग कर रहे हो तो 0 से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जब 4 डिजिट की संख्या बनाते हो, 4 डिजिट की कोई संख्या बनाते हो तो 0 0 0 0 नहीं ले सकते, लेकिन 4 डिजिट का नंबर लॉक बना रहे हो तो उसमें 0 0 लेने से दिक्कत नहीं होती है, चारों डिजिट पे 0 0 लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, डिजिट्स को रिपीट भी किया जा सकता है, नंबर लॉक में डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। आपके पास में 10 डिजिट्स हैं, 4 आपके पास में अवेलेबल प्लेसेज हैं जिनके ऊपर आपको अरेंज करना है। आपके पास में n का मान 10 है, r का मान 4 है। अब ये इसने कहीं बताया नहीं है, लेकिन हमें खुद अपनी तरफ से यूज करना पड़ेगा। आप बताइए, क्या इसमें रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है? अभी हमने बात करी थी 0 0 0 को यूज किया जा सकता है। अगर सेम ही डिजिट को यूज किया जा रहा है, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो n की पावर r तरीकों से लिखा जा सकता है। n की पावर r तरीकों से लिखने का मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। कितने लॉक पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं? 10,000 लॉक पैटर्न्स इससे बनाए जा सकते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? 10,000 लॉक पैटर्न्स आ जाएंगे। We have 5 boys B1 B2 B3 B4 B5 and we have 3 chairs। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? 5 लड़के हैं और 3 चेयर हैं। n का मान 5 है, r का मान 3 है। अभी ये एग्जांपल ले लिया था, ये r का मान 3 है। अब हम वो वैसे नहीं बनाएंगे मैनुअल, अब हम डायरेक्ट परम्यूटेशन यानी फैक्टोरियल के मेथड से करेंगे। n का मान 5 है तो ये आ जाएगा npr यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। n फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा। 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 नीचे वाले फैक्टोरियल से कटेगा। 20 का 3 गुणा 60 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है। 5 लड़के हैं, 3 कुर्सियों पर बैठाना है, तो 5 में से 3 घटाते हैं 2। 5 लड़कों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है। 5 फैक्टोरियल से 3 कदमों में लिख दो, 5 गुणा 4 गुणा 3 लिख दीजिए, आपके आंसर आ जाए। अब देखिए ध्यान से, 5 लड़कों को 5 कुर्सियों पर बैठाना होता तो 5 कदम लिखे जाते, 5 4 3 2 1, पांचों के पांचों स्टेप। 5 लड़कों को 5 कुर्सियों पर बैठाना है तो 5 से पांचों स्टेप लिखेंगे। 5 लड़कों को 4 कुर्सियों पर बैठाना है तो 5 4 3 2 4 स्टेप में लिखेंगे। 5 लड़कों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है तो 5 4 3 3 स्टेप में घटते क्रम में लिखेंगे। 5 लड़कों को 2 कुर्सियों पर बैठाना है तो 5 गुणा 4 2 स्टेप में लिखेंगे। और 5 लड़के हैं और एक ही कुर्सी है आपके पास में, तो 5 तरीकों से बैठा सकते हो।
याद रखना, ऐसे में आपको थोड़ा सा, अब इसमें ये बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, परम्यूटेशन है तो जितने आपके पास में प्लेसेज हैं उतनी स्टेप घटते हुए लिख दो, उतनी स्टेप सीधे घटते हुए लिख दो। कैसे लिखेंगे देखो, मेरे पास में 10 लड़के हैं और 5 चेयर हैं, 10 लड़के हैं, 5, ऐसे कर देता हूं, 10 लड़के हैं, 5 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, 6 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, 7 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, या पहले एक काम कर देते हैं, 10 लड़कों को 10 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, 9 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, 8 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, 7 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, 6 चेयर के ऊपर कैसे बैठा सकते हैं, 5 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, 4 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, इनको 3 चेयर पर कैसे बैठा सकते हैं, ऐसे। मैं कोई परम्यूटेशन वगैरह कोई फैक्टोरियल यूज नहीं कर रहा हूं। 10 लड़के 10 चेयर पर, 10 9 4 लिख दो, 10 9, अरे यार, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सारे के सारे लिख दो। 9 चेयर पर बैठाना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 तक ही लिखना है। 8 चेयर पर बैठाना है तो 8 कदम लिखोगे नीचे, 10 9 8 7 6 5 4 3 लिख दो, 8 हो जाने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 चेयर पर बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 चेयर पर आ गए, 4 3 7। 6 चेयर पर बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, गिन लो, 6 हो गए क्या, 6। 5 चेयर पर बैठाना है, 1 2 3 4 और ये 5। 4 चेयर पर बैठाना है, 1 2 3 4। 3 चेयर पर बैठाना है, 10 9 8। 2 चेयर पर बैठाना है, 2 चेयर पर बैठाना है, 10 9। 1 चेयर पर बैठाना है तो 10 अरेंजमेंट किए जा सकते। ये इसका पूरा लब्बो लुआब है, आराम से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे भी 10 फैक्टोरियल से आगे जाने का मतलब ही नहीं है, 5 6 तक यूज करवाते हैं फैक्टोरियल्स, आराम से यूज कर सकते हो। तीन बॉय हैं, 3 चेयर हैं, 3 बॉयज 3 चेयर्स, 3p3, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6। आपके आंसर हो जाएंगे 6। कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, 6। 3p3 npn n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। 6 तरीके से रिपीटिशन नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है रिपीटिशन, रिपीटिशन नॉट पॉसिबल। ये भी एग्जांपल है। That term permutation refers to a mathematical calculation of the number of ways of a particular set can be arranged। यानी ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की व्यवस्था है जिसमें नंबर ऑफ वेज हैं, यानी आपके पास में तरीके हैं, ए पर्टिकुलर सेट कैन बी अरेंज, जिससे आपके पास में एक समूह है जिसको आप जितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हो, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, उसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। Distinct n objects that can be arranged in r places is represented by n की npr। r का मान है वो, n का मान है वो r से बड़ा है, तब तो हम लिखेंगे npr। और r distinct n objects then can be arranged in 4 की जगह r कर दो, r places is also represented by r की पावर n। यहाँ r है वो n से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही बात है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 1 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। पुनरावृत्ति की 1 से 9 तक 9 डिजिट होती हैं, तो 9p4 हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 हो जाएगा। 9 से 4 कदमों में घटते हुए लिखना है, सॉरी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 9 माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा जो कि 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। 5 तक का हमें लिखना है, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 का 7 गुणा 56, 56 का 9 से गुणा करते हैं तो ये आता है 504, 504 का 6 से गुणा करते हैं, 6 चौके 24, 5 छक्के 30, 3024, 3024 ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन। अर्थ के साथ या बिना अर्थ के 4 अक्षर वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सीता शब्द के अंकों से बनाए अक्षरों से बन सकते हैं जहां अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 4 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, SITA, चारों डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। आपके पास में 4 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर्स से आपके पास में अवेलेबल हैं, 4p4 कर दीजिए, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है, चॉइस होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 24। किस ऑप्शन में है? बी में। 28वें में बी हो जाएगा 24 हो जाएगा, 28 में बी 24। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 7 अक्षरों का उपयोग करके कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है? कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? हमसे पूछा है कि 4 अक्षर वाले कोड है वो कितने बनाए जा सकते हैं, ये पूछा है, और 7 अक्षरों का उपयोग करके पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 7p4 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 7 को 4 कदमों में लिख दो, 7 6 5 4 आ जाएगा, 7 6 का 42, 42 को 20 से गुणा कर दो, 42 का 2 गुणा 84 है, 840 बन जाएंगे। किस ऑप्शन में हो जाएगा? ए में। 29 में ए हो जाएगा, 840 कोड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा 120 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है? कौन सा है, निम्न शब्दों में से कौन सा है जो 120 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है? ये हमसे पूछा है। निम्न कौन सा 120? 120 जो होता है ये एक्चुअली 5 फैक्टोरियल होता है। 120 है, ये 5 फैक्टोरियल होता है। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5p5 होता है। आपके पास में 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिसको 5 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो। STABLE, इसमें तो 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। WATER, इसमें 5 है। DARE में 4 हैं। स्टिल में है तो 5, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है इसमें, IL का रिपीटेशन हो रहा है। 5 है लेकिन रिपीट, नन ऑफ दीज को तो एक बार छोड़ दो। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, बी ऑप्शन हो जाए। वोटर में 5 डिस्टिंक्ट लेटर होते हैं, WATER, 1 2 3 4 5, 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं और पांचों को ही यूज करना है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 20 का 6 गुणा कितना हो जाएगा? 120 हो जाए। 20 का 6 गुणा 120 हो जाए। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? 120 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे।
31 देखिए, 31 नंबर देखते हैं। देखो, SIMPLE है, इसको कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? SIMPLE, इसको कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्ट्रिक्ट लेटर्स हैं, 6 जगह ही आपको अरेंज करना है। 6p6 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। कहाँ हो जाएगा 720? इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाए। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 का चौगुना 24 का 5 गुणा 120 का 6 गुणा 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720। 720 आपके आंसर आ जाएंगे। आगे देखो, क्या बात है, ये कैसे नहीं हो रहा है? हाँ? गलत बात है। गलत है, गलत है। बोतल दे। क्या जरूरत पड़ गई थी? हम्म? देखिए, आपके सामने MONDAY दे रखा है। MONDAY, ये आपको 6 लेटर्स दे रखे हैं और 6 के 6 डिस्टिंक्ट है। इनको यूज करते हुए पहला सवाल है, एक बार में 4 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, 6 में से 4 का यूज किया जाता है। पहला सवाल है, एक बार में 4 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, 4 लेटर्स को यूज किया जाता है, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 6 में से 4 का यूज किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 6p4 हो जाएगा, 6p4 हो जाएगा, यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 हो जाएगा। 6p4 है तो 4 कदमों में घटते हुए लिखो। ये 12 का 5 गुणा 60 होता है, 360 हो जाएगा। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 360। पहले का आंसर हो जाएगा 360 हो जाएगा। 6p4 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 माइनस 4 फैक्टोरियल होता है 2 फैक्टोरियल, नीचे वाला 2 फैक्टोरियल इसके आगे 2 फैक्टोरियल काट देगा, 6 माइनस 5 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 आ जाएगा। 12 का 5 गुणा 60, 60 का 6 गुणा कितना हो जाएगा? 360। एक बार में सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, मंडे में 6 लेटर्स हैं, 6 का 6 यूज किया जाए, तो दूसरा सवाल हो जाएगा 6p6 हो जाएगा। 6 में से 6 का यूज किया जाता है तो 6p6 हो जाएगा, और ये होता है 6 फैक्टोरियल हो जाता है, और 6 फैक्टोरियल है, ये हो जाता है 720। तो सभी का प्रयोग किया जाता है तो कितने लेटर्स कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 720 बन जाएंगे। तीसरा है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है लेकिन पहला अक्षर एक स्वर है।
ये पहला सवाल किया था हमने यहाँ पर, ये दूसरा सवाल किया था हमने यहाँ पर, और जिसका 720 आया था आंसर, इस दूसरे का 720 आया था, इसका आंसर आया था 720। तीसरा सवाल है वो यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ जो 3 सवाल दिए गए उनमें से सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहला अक्षर एक स्वर है। स्वर यानी वोवेल्स जो हैं, ओ तथा ए 2 वोवेल्स हैं, एम एन डी और वाई ये 4 कॉन्सोनेंट हैं। वोवेल्स है, पहला अक्षर एक स्वर है, सभी का उपयोग किया जा रहा है। ध्यान रखना, अगर सभी का उपयोग किया जा रहा है, ये 6 के 6 यूज किए जा रहे हैं, 6 के 6 यूज किए जा रहे हैं, तो ये जो पहला पोजीशन है ये वाली, इस पे या तो ए आ सकता है या ओ आ सकता है, यानी आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस 2 हैं, जिनमें से कोई एक आ जाएगा। या तो ए आ सकता है या ओ आ सकता है, A/O। तो यहां पर आपके 2 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई एक यूज करोगे। ठीक है, बाद वालों में से कोई सा भी एक आ सकता है, रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, लेटर्स इज नो लेटर इज रिपीटेड। अगर आपने दो में से एक आपने दोनों में से एक यहां यूज कर लिया, टोटल 6 थे, 6 में से एक यहां यूज हो गया है, तो अब 6 में से कितने बचे हैं? 5 बचे हैं। 6 में से 5 बचे हैं, 2 यूज हो गए तो 6 में से 4 बचेंगे, 3 यूज हो गए तो 3 बचेंगे, 4 यूज हो गए तो 2 बचेंगे, 5 यूज हो गए तो 1 बचेगा, और इनको आपस में गुणा कर दीजिए। थोड़ा सा मैनुअल हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन लगा दी है यहाँ पर। कंडीशन लगा दिया तो डायरेक्ट फैक्टोरियल मेथड यूज मत कीजिए। 5 का चौगुना 20, 20 का तिगुना 60, 60 का दुगुना 120, 120 का दुगुना 240। टोटल कितने हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। टोटल हो जाएंगे 240, ये 240 हो जाएंगे। ध्यान से समझ लेना। 5 का दुगुना 10, 4 का तिगुना 12, 12 का चौगुना 48, 4 का तिगुना 12, 12 का दुगुना 24, 24 का 10 गुना 240। तो टोटल ऐसे कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं जिसका पहला अक्षर एक स्वर है, यानी फर्स्ट लेटर है वो एक वोवल है। तो ऐसे 240 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं MONDAY को यूज करते हुए। टोटल 240 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इन 6 लेटर्स के द्वारा। 6 के 6 लेटर है वो डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है। देखो, इनको हम कल कर लेंगे, आज के लिए काफी लंबी हो गई क्लास, है ना। ये बचा हुआ काम है, इसको हम कल करेंगे। मैं देखता हूं कितना काम और बचा है, उसके बाद में अपने कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन यानी 45 कहाँ तक हो गए आज? 30, 32 तक हो गए, है ना। 32 से लेके 45 तक अभी 13-14 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद में हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, हाँ, मैं आपको फिर रिमाइंड करवाता हूँ, आगे की जो क्लासेज हैं वो इस चैनल पर नहीं रहेंगी। अपना दूसरा चैनल है, ये है चौधरी क्लासेज लाइव। और अपना जो दूसरा चैनल है वो है इसके ऊपर रहेंगी, इस चैनल के ऊपर। कल वाली जो लाइव क्लास है इसी पर रहेगी। आप सब लोग इसको भी सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लें, बेल नोटिफिकेशन है उसको ओके कर दें, ताकि इसके ऊपर आपके पास में क्लासेज है वो आती रहें। कल मिलते हैं शाम को 4 बजे, तब तक के लिए
नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।